अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्स से आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स एटी फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था और प्लेलिस्ट भी क्रिएट है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और इसमें बैक टू बैक लेक्चर आ रहे हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो और आगे जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो आपको इजीली समझ आए। ओके, अगर तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करें तो करें। लेकिन अगर स्पेसिफिकली यही लेक्चर समझना है, ये जो आज का जो टॉपिक है इफ एल्स वाला कंडीशंस का, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैं क्या करता हूं, डेव सी प्लस प्लस में चला जाता हूं। बेसिक स्ट्रक्चर पहले से रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशंस का। ठीक है, इफ एल्स का यूज, यानी अगर ये कंडीशन हो तो ये चीज हो जाए, अगर ना हो तो ये चीज हो जाए। ठीक है, कंडीशन एग्जीक्यूट किस तरह से है, तो इफ का सिंटैक्स किस तरह से लिखा जाता है, एल्स का सिंटैक्स किस तरह से लिखा जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक इंटीजर ले लेता हूं, ठीक है, एग्जांपल समझाने के लिए कि एक किस तरह से ये वर्क करेगा। a इज इक्वल टू ले लेता हूं मैं 5 ले लिया। ठीक है, एक और वेरिएबल लेता हूं मैं इंट के नाम से ही, b इज इक्वल टू 8 ले लेता हूं। ठीक है, a ले लिया, 8 ले लिया। तो क्या होगा, दो वेरिएबल मैंने स्टोर करवा दिए, इनको मैंने सेव कर लिया प्रोग्राम को। अब मैं क्या करूंगा कि इफ की स्टेटमेंट लगाना शुरू करता हूं। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में इफ का जो सिंटैक्स है वो किस तरह लिखा जाता है, सबसे पहले हम लिखते होते हैं इफ, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट कह रहा हूं, राउंड ब्रैकेट्स। इसमें क्या लिखते होते हैं हम लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन हम क्या लिखते हैं कि ए अगर ग्रेटर देन है बी से, देन क्या नीचे शिफ्ट हो जाओ। नीचे क्या करना है, उसकी बॉडी लिखनी है कि अगर ये हो जाए तो ये करो। तो बॉडी के लिए क्या करते हैं हम, लगाते हैं ये, जिस तरह ये फंक्शन के लिए स्टार्ट में लगाते हैं, ये ब्रैकेट्स तो स्टार्टिंग में लगती हैं। लेकिन जब भी आपने इफ लिखना है ना, तो उसके बाद आपने ये कर्ली ब्रैकेट्स के आगे डाल ही नहीं। ठीक है, ये आपने लिखनी ही लिखनी है। तो इसकी बॉडी, ये इसकी बॉडी है, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इफ की बॉडी। तो इसके अंदर क्या हो जाए, सी आउट में प्रिंट हो जाए। सी आउट में क्या प्रिंट हो जाए, हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रिंट करवा देते हैं कि यहां पर प्रिंट हो जाए ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, ये प्रिंट आ जाए। तो यहां पर एंड लाइन भी लगा देता हूं, एंड लाइन। ओके, तो अब इसका क्या मकसद है, अब मैं सिर्फ अभी इफ ही लगाई, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो सिंपल मैं इफ की कंडीशन को दिखाता हूं एग्जीक्यूट करके कि ये क्या वर्क करेगी। तो F11 दबाते हैं। जैसे मैंने F11 दबाया तो क्या होगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हुआ कि यहां पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा, आप वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, एक वेरिएबल असाइन है इंट। इंट क्या है, इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8। तो कंडीशन क्या है कि a क्या है, ग्रेटर है b से। अगर a की वैल्यू बड़ी है b से तो तब ये प्रिंट हो। तो अभी हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो स्क्रीन पर कुछ लिखा क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन लिखी है ये तो है ही नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 8 है। तो b ग्रेटर है ना कि a ग्रेटर है। तो ये पूरी कंडीशन जो इफ में लिखी है ये सारी रॉन्ग हो गई। तो ये क्या हुआ, ये प्रोग्राम में कुछ भी लिखा नहीं है, क्योंकि इफ के अलावा प्रोग्राम में अभी तक हमने कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो इफ के अलावा कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। तो इसलिए अब मैं ना पहले इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज करके दिखाता हूँ। ये मैं इसको ना 15 कर देता हूँ ताकि ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो फिर किस तरह से शो होता है, फिर हम एल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ F11। तो अब देखिए ये लिखा आ जाएगा a इज ग्रेटर देन b। ये दिखा आ गया लिखा a इज ग्रेटर देन b। क्यों, क्योंकि जब कंडीशन ट्रू हो गई, a 15 यहां आ गया, ये b 8 आ गया यहां पर, तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंट्रोल उसकी बॉडी के अंदर चला गया, इफ की बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर क्या है, सी आउट, वो कह रहा है इसको प्रिंट करवा दो। अब बात आती है कि सिंपल इफ, ये तो सिंपल इफ हो गया। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो इस तरह हो, लेकिन अगर फॉल्स हो जाए, यानी ये जो कंडीशन लिखी है ये फॉल्स हो जाए तो उसकी जगह कोई और ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज होता है एल्स का। इफ के नीचे हम लिखते होते हैं एल्स को। ठीक है, एल्स, और इसके अंदर क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। इसी तरह जिस तरह इफ की बॉडी है ये आदर डालें, जब भी इफ लिखना है तब भी आपने कर्ली ब्रैकेट्स यूज करनी है, जब एल्स लिखना है तो तब भी यूज करनी है। तो क्या करते हैं, यहां इसके अंदर भी सी आउट लिख देते हैं। तो सी आउट के अंदर क्या लिखते हैं, डबल कोटेशन लगाते हैं और यहां पर सेमीकोलन लगाया। और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अगर a इज ग्रेटर देन b है तो यहां पर तो शो हो गया कि a इज ग्रेटर देन b। तो अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाए तो इसका क्या मतलब है, दो ही कंडीशंस हो सकती है ना, या तो a बड़ा होगा या तो b। इसमें हमने कह दिया a बड़ा है,
तो अगर वो कंडीशन रोंग हो जाती है तो वो आएगा एल्स में। तो एल्स में क्या लिखाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है ना, दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो ए ग्रेटर होगा या तो बी ग्रेटर होगा। अब मैं इसको करता हूं सेव किया, अब मैं करता हूं इसको रन। तो अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया, ए इज ग्रेटर देन बी। क्यों, कौन सी एग्जीक्यूट चीज हुई है, इफ एग्जीक्यूट हुआ है या एल्स, खुद ही गौर करें। पहले देखिए कंडीशन ए 15 है, बी 8 है, ए यहां पर 15 है, यहां पर बी कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या हुआ, वो इसमें बॉडी में एंटर हो गया और इसने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। तो एल्स की जरूरत ही नहीं है, एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ एग्जीक्यूट ना हो। तो अब मैं कंडीशन को रोंग करके दिखाता हूं, हम कर देते हैं ए को 5, फिर से इसको करता हूं सेव। तो अब देखें जब ए यहां पर 5 होगा, यहां पर बी 8 होगा, तो कंडीशन सही होगी, नहीं होगी। वो क्या करेगा, ये इस पूरे इफ को स्किप कर देगा, वो सीधा एल्स की बॉडी में जाकर एल्स में जो लिखा है वो प्रिंट करवा देगा। तो मैं इसको क्या करता हूं, सेव, और इसको करता हूं F11 करूंगा। तो अब देखिए क्या लिखा गया, B इज ग्रेटर देन A। ओके, तो ये बात समझ आ गई कि किस तरह से हम इफ और एल्स को यूज करते हैं। ये तो हो गया कि हमने पहले से वैल्यू दी हुई है, लेकिन अगर हमने इनपुट करवानी है, आउटपुट करवानी है, तो किस तरह, आपको याद ही है स्टार्टिंग वाले लेक्चर में मैंने सी इन का भी बताया हुआ है और सी आउट का भी। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवाता हूं कि एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, स्क्रीन पर क्या करवाता हूं प्रिंट, एंटर FIRST फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, थोड़ी सी स्पेस दे देता हूं, सेमीकोलन लगा देता हूं, और अब चलता हूं यहां पर। इसके बाद क्या लगाता हूं, सी इन। अब वो यूजर से क्या करे, इनपुट ले, और इनपुट कौन से वेरिएबल में ले, पहले वेरिएबल यहां पर मैंने रिमूव कर दिया, सॉरी, तो इसको मैं यहां पर वेरिएबल बना ही देता हूं, इंट ए के नाम से वेरिएबल, बी के नाम से। अब इसमें वैल्यू नहीं रखी हमने, क्यों, क्योंकि हम यूजर से लेना चाह रहे हैं। तो इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि 2 बार हमें ये चीज करनी है। तो यहां पर मैं कर देता हूं पेस्ट। अब इसको भी थोड़ा सा डिस्टेंस दे देता हूं। हम ये लिख रहे थे ना, सबसे पहले ये प्रिंट होगा स्क्रीन पर, फिर सी इन फर्स्ट एंटर द फर्स्ट नंबर, ये हो गया। सी इन की जब चीज एग्जीक्यूट होगी तो कर्सर ब्लिंक करेगा कि भाईजान इनपुट दो, क्योंकि सी इन का फंक्शन लगा है। किस में वैल्यू स्टोर होगी, ए के वेरिएबल में। ए के वेरिएबल हमने स्टोर करवा दिया। इसको मैं करता हूं यहां से सेमीकोलन, ये लग गया। अब उसके बाद क्या होगी, सेकंड लाइन प्रिंट होगी। सेकंड लाइन पर यहां पर मैं लिख देता हूं सेकंड वेरिएबल, सेकंड नंबर, और यहां पर सी इन है, तो सेकंड वेरिएबल, सेकंड जो नंबर है वो किस में स्टोर हो, वो सेकंड वेरिएबल कौन सा है, बी का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बी। ओके, अब मैं करता हूं इसको सेव। अब मैंने कर दिया ना इसको सेव। तो अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये चीज आएगी, वो इनपुट लेगा, इस लाइन से ये चीज प्रिंट हो जाएगी एग्जैक्ट, फिर कर्सर ब्लिंक करेगा, इनपुट होगा, जब इनपुट दे देंगे फिर ये लाइन प्रिंट होगी, फिर वो इनपुट लेगा, फिर उसके बाद वो कंडीशन चेक करके खुद ब खुद अगर कंडीशन सही हुई तो ये प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज ये करवा देगा। इसको मैं करता हूँ सेव, तो F11 करके दिखाता हूँ अब आपको। ये देखिए पहली लाइन चली, क्या लिखा गया, एंटर द नंबर, एंटर मैं लिखता हूँ 55 लिख दिया। अब वो कह रहा है एंटर सेकंड नंबर, तो सेकंड में लिख देता हूं 66। तो हमने कंडीशन क्या लगाई है कि ए ग्रेटर देन बी है, तो ए में क्या है 55 है, बी में 66 है। तो बताएं एल्स चलेगा या इफ, जाहिर सी बात है एल्स चलेगा क्योंकि कंडीशन रोंग हो जाएगी। तो यहां पर क्या लिखा आ गया, बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, एक बार मैं फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं इसको। अब मैं ए की वैल्यू बड़ी दे देता हूं और उसकी वैल्यू कम दे देता हूं, तो अब इफ चल जाएगा कि ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, इस तरह से कंडीशन चल जाएगी। एक और चीज आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर तो समझ आ गई कि भाई ए, यहां पर ये ए है, यहां पर बी है। हम चाहते हैं कि जो हमने नंबर करवाए है ना, ये देखो मैं F11 करके दिखाता हूं। यहां पर 44 किया, यहां पर 55, तो यहां पर क्या लिखा रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए। हम चाह रहे हैं जो भी यूजर बी की वैल्यू पुट करे वो बी की जगह लिखी आए। तो वो किस तरह से होगा, यहां पर ए जो भी है ना, यहां पर हमें तो नहीं ना पता ए क्या है, तो यहां पर वो एग्जैक्ट हिस्सा लिखा है जो भी यूजर पुट करे। तो वो किस तरह करेंगे, उसके लिए हम ये जो इफ में हमने ये जो सी की स्टेटमेंट लिखी है ना, इसको हमें थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। किस तरह कि अगर ए ग्रेटर देन होता है बी से, तो सी आउट में क्या हो, ठीक है, सी आउट में ये तो मैंने बता दिया ना कि डबल कोटेशन में हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। अब हम नहीं चाहते, अब हम चाहते हैं यूजर जो वैल्यू पुट करे ना एग्जैक्ट वही पुट हो। तो हम डबल कोटेशन नहीं यूज करेंगे, इस बार हम डायरेक्ट वेरिएबल का नेम यूज करेंगे कि ए, ठीक है, ए वेरिएबल का नाम। उसके बाद मैं क्या करता हूं, ये लगाता हूं। अब डबल कोटेशन के अंदर मैं इंग्लिश लिखता हूं थोड़ी सी, कि ए इज ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर देन, फिर मैं लगाता हूं स्पेस,
अब मैं यहाँ पर बी नहीं लिखूंगा, अब मैं फिर वही कोलन यूज करूंगा, कोलन कह रहा हूँ एंगल ब्रैकेट्स, और यहाँ पर लिखूंगा सेकंड वेरिएबल का नाम जो भी आपने रखा हुआ है, और यहाँ पर आखिर पर मैं लगा देता हूँ एंड लाइन लगा दी, ठीक है, एंड लाइन और सेमीकोलन, इसको मैंने किया सेव। अब इसका क्या मतलब है एक बार समझ लें। सी आउट में क्या होगा, अगर कंडीशन सही हो गई, सबसे पहले वो ए की वैल्यू रखेगा, जो भी यूजर ने यहाँ पर इनपुट किया ना, ये देखिए इनपुट किया है, वो एग्जैक्ट यहाँ पर लाके रख देगा। कैसे, क्यों, क्योंकि इसको मैंने इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखा। जब सी आउट में कोई चीज बिना इन्वर्टेड कोमा की लिखी जाती है, वो वेरिएबल का नाम यूज वेरिएबल के नेम के तौर पर कंसीडर होती है। अब ये जो चीज है, ये जो डबल कोटेशन के अंदर लिखी है, ये तो एज इट इज वर्ड कंसीडर हो रही है, तो ये एग्जैक्ट प्रिंट हो जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी प्रिंट, ठीक है। अब मैं इसको इसी तरह कॉपी करके यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट एल्स में भी, ताकि यहाँ पर भी वो चीज काम आए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कर देता हूँ कंट्रोल वी किया। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो ए इज ग्रेटर देन बी है ना, यहाँ पर आएगा बी इज ग्रेटर देन ए, तो पहले बी की वेरिएबल लगाऊंगा, बी का ए की जगह कर देता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ ए, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको सेव, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ए की जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर है बी की वैल्यू से, जो भी उसने यूजर दी है एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब मैं इसको ना रन करके दिखाता हूँ, F11 करता हूँ। अब मैं यहाँ पर करता हूँ 33 और करता हूँ 66। अब खुद ही बताएं क्या कंडीशन ट्रू होगी। ये तो 33 है, ये 66 है, तो कंडीशन हमने कंडीशन लगाई है ए इज ग्रेटर देन बी, तो एल्स में जाएगा। तो एल्स में क्या प्रिंट हो रहा है, आप देखें एल्स में एग्जैक्ट वही हिस्सा प्रिंट हुआ है, 66 इज ग्रेटर देन 33। अब नहीं लिखा है कि बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम यूज किया, हमने जो भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई उसने एग्जैक्ट यहाँ पर रख दी, इस वेरिएबल में जो स्टोर करवाई थी वो इसमें रख दी। एक बार फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, इस बार मैं इफ को ट्रू करवा देता हूँ, ये 66 कर देते हैं पुट, इसको मैं 11 पुट कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ एंटर, तो ये देखिए 66 इज ग्रेटर देन 11, जो भी हम वैल्यू रख रहे हैं एग्जैक्ट हम उसका नाम यूज कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने सी आउट में एग्जैक्ट वेरिएबल का नाम यूज कर दिया। तो इस तरह से आप सी आउट में वेरिएबल का नाम यूज करेंगे तो जो यूजर ने इनपुट करवाई है वैल्यू वो एज इट इज प्रिंट करवा देगा। अदरवाइज आप इन्वर्टेड कोमा में भी लिख देंगे ना ए इज ग्रेटर देन बी, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन आगे ये चीज मैंने अभी क्यों बताई, क्योंकि आगे प्रोग्राम में डिमांड आ जाती है कि जो यूजर ने प्रिंट करवाया ना वही एग्जैक्ट प्रिंट करवा के दिखाओ कंडीशन के जवाब में। तो इस तरह से आप इफ और एल्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इफ और एल्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगली जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि इफ और एल्स इफ का कॉन्सेप्ट, कि अगर 3-4 कंडीशनें इकट्ठी आ जाएं कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, और नहीं, उससे भी पहले हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे कहते हैं डबल कंडीशन का, कि दो कंडीशनें कि ए ग्रेटर देन बी हो और उसके बाद कि ए ग्रेटर देन सी भी हो, तो तब हम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए प्रोग्राम किस तरह लिखा जाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। तो वो इसका एक तरह से पार्ट 2 होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। तो मिलता हूं मैं फिर आपको अगले लेक्चर में। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो मिलता हूं मैं फिर आपको अगले लेक्चर में। इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।